हम सब सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश बोलना होता है, बट रियलिटी तो ये है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल है और इसे किसी भी लैंग्वेज में इम्प्रूव किया जा सकता है। आज मैं शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे स्टेप्स जिनको आप फॉलो करके अपनी कम्युनिकेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो। स्टेप नंबर 1, लिसन मोर देन यू स्पीक। कम्युनिकेशन सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, सुनने का भी है। अक्सर हम रिप्लाई देने के लिए सुनते हैं, ना कि समझने के लिए। और जब आप ध्यान से सुनते हो तो आपका रिस्पॉन्स और ज्यादा क्लियर होता है, और ज्यादा रिलेवेंट होता है, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो स्टार्ट लिसनिंग केयरफुली एंड विद पेशेंस। स्टेप नंबर 2, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली। फास्ट बोलने से हम स्मार्ट नहीं लगते। हमें लगता है कि हम लोग अगर फास्ट बोलते हैं तो हम इंप्रेशन जमाएंगे महफिल में, बट ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल कंफ्यूजिंग लगते हो, तो इसीलिए वर्ड्स को क्लियरली प्रोनाउंस करो। और हाँ, पॉजेस याद करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि पॉजेस से कम्युनिकेशन पावरफुल दिखाई देती है। अगर आपको कोई कहे कि आप पॉजेस यूज कर रहे हो क्योंकि आप नर्वस दिख रहे हो, आप कहना नहीं, दिस इज पार्ट ऑफ माई कम्युनिकेशन। तो पॉजेस लेना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। स्टेप नंबर 3, इम्प्रूव वोकैबुलरी एक्टिवली। वोकैबुलरी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है। पर डे आपको 1 से 2 नए शब्द सीखने हैं और उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ वेरी गुड आप कह सकते हो एक्सीलेंट। इंस्टेड ऑफ आई डोंट नो आप कह सकते हो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। यही छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं। स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली विद और विदाउट पीपल। कम्युनिकेशन सिर्फ थ्योरी से इम्प्रूव नहीं होती, इसके लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसे अल्टरनेट जिनका यूज़ करके मैंने पर्सनली अपनी कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। और जिनमें से पहला अल्टरनेट है वो ये है कि आपको मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी है। पहले तो आपको एक पेज में अपना इंट्रोडक्शन लिख लेना है और शीशे के सामने प्रैक्टिस करनी है। पहले आप देख देख के रिपीट करिए, और फिर 4 से 5 बार जब आप रिपीट कर लेते हो और बार बार याद कर लेते हो तो उस पेज को साइड में रख दो और फिर शीशे के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। आपको समझ में आएगा कि आपकी जो वोकैब है या आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है और या फिर आपकी जो फ्लुएंसी है किस लेवल पे है। सेकंड जो अल्टरनेट है वो ये है कि आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो फ्लुएंसी लेवल है, जस्ट लाइक जब आप मिरर के सामने बात कर रहे थे, आप अपनी मिस्टेक्स को देख सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वॉइस रिकॉर्ड करके सुनना है और फिर जो मिस्टेक है उनको सुधारना है, फिर से रिकॉर्ड करना है और फिर से सुधारना है। कुछ ये स्टेप जब आप फॉलो करोगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो डे बाय डे इम्प्रूव होने लगेगी। और जब आप ये सारे स्टेप्स फॉलो करना शुरू कर दोगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ईजिली आपको इम्प्रूव होते दिख जाएगी। स्टेप नंबर 5, बॉडी लैंग्वेज मैटर्स। कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स का गेम नहीं है, बॉडी लैंग्वेज का भी गेम है। आइज कांटेक्ट मेंटेन करो, शोल्डर्स को स्ट्रेट रखो, अपने हैंड जेस्चर्स को इम्प्रूव करो और अपने हाथों को मोस्टली अगर ट्राई करो तो स्टेबल ही रखना। बॉडी लैंग्वेज 50% कम्युनिकेशन को डिफाइन कर देता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस पोस्चर से आप ज़्यादा कन्विंसिंग लगते हो। एंड में आपके लिए मेरे पास एक बोनस टिप है और इसको हमेशा यूज़ करना ही करना। और ये बोनस टिप है, आस्क क्वेश्चंस ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस। जब आप क्वेश्चंस पूछते हो तो आपकी कॉन्वर्सेशंस एंगेजिंग हो जाती है और जो आसपास के लोग होते हैं वो अपने आप को वैल्यूएबल फील करते हैं और उनको लगता है कि हाँ, हमें भी सुना जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू थिंक, कैन यू एक्सप्लेन दैट मोर, Why do you feel that way? कम्युनिकेशन एक लाइफ लॉन्ग स्किल है। अगर आप इन हैबिट्स को 10 से 15 मिनट डेली प्रैक्टिस करते हो तो 30 डेज बाद आपको खुद रिजल्ट दिखेंगे। आप इन स्टेप में से कौन सा स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग पे एक और वीडियो बनाऊं जिसमें आपको मैं बताऊं कि वोकैबुलरी को कैसे इंप्रूव करोगे, प्रोनाउंसिएशन को कैसे करेक्ट करोगे और कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप सिर्फ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए अब हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अपना ख्याल रखें।